दोस्तों आज की क्लास में हम आरपीएफ 2024 के लिए मैथ का सैंपल पेपर फर्स्ट करवाएंगे। आज यह बताएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में करवाने वाले हैं। यानी कह सकते हैं कि आज का क्लास आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें इस क्लास को और एग्जाम में 35 नंबर पक्के करके आए। आइए जरा चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेमी और इसका कर्ण 26 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मजा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत मजेदार है। सबसे पहले फिगर देकर बताते हैं, देखिए मजा आएगा। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले फर्स्ट। चलिए ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। इसमें देखिए कह दिया है परिमाप 60 है लेकिन कर्ण कितना भाई साहब, कर्ण 26। कर्ण क्या होता है? समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। आप त्रिप्लेट जानते हैं क्या? यदि त्रिप्लेट जानते होंगे तो क्वेश्चन का आंसर चुटकी बजाते ही लाएंगे। नहीं जानते होंगे तब समझिए इस क्वेश्चन को बनाने में आपका 1 मिनट का समय जा सकता है। देखिए त्रिप्लेट क्या होता है। त्रिप्लेट पढ़े होंगे बचपन में, 5, 12, 13। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होती है। देखिए 13 का मल्टीपल है, 13 दूना 26, इसका मतलब 12 दूना 24 होगा, 5 दूना 10 होगा। सबसे पहले देखेंगे परिमाप मेरा 60 हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो हम ट्रिपलेट लगा रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। तीनों का योगफल देखिए 60 हो रहा है क्या? 24, 26, 50, 10, 60। इसका मतलब परिमाप मिल गया भाई साहब। परिमाप मिल गया, केवल एरिया की बात है। अब देखिए ये तो फिक्स रहता है कर्ण, ये बदलते रहता है एक दूसरे से। अपना मन है इसको ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए। मेरा मन है कि इसको 24 यहाँ लिखिए, 10 यहाँ लिखिए। आपका मन होगा तो 10 यहाँ 24 यहाँ लिख सकते हैं। आप आजाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, आपकी मर्जी। लेकिन यहां कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए जब क्षेत्रफल की बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया निकालना है। एरिया क्या था? समकोण त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यदि 10 माने हैं तो हाइट हो जाएगा 24। देखिए यदि आप बेस को 24 मानेंगे तो बात एक ही होगा। उल्टा गुना 24 गुना 10 कीजिए या 10 गुना 24, कोई मतलब नहीं। एरिया निकल के रेडी हो गया। इसको देखिए काट देंगे, 12 दूना 24, 12 दे 120। एरिया कितना निकल गया? 120। 12 दे 120, एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर। यदि आप ट्रिपलेट नहीं लगाएंगे तब समझिए आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन को, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना है, इतना किससे विभाज्य है। भाई साहब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में दिखे कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे छोटा पावर इसमें क्या है? 71 है। जो सबसे छोटा होगा उसको बाहर निकाल लेना है। पहला स्टेप बाहर निकाले। 3 पर पावर 71 बाहर निकल गया कंप्लीट रूप से, तो बचेगा क्या? 0 नहीं 1 बचेगा, याद रख लीजिए। 3 पर पावर 72 निकल गया तो बचा 3 पर पावर 0। 3 पर पावर 0, किसी भी संख्या पावर 0 उसका मान 1 होता है। आ जाइए आगे। या कह सकते हैं 3 पर पावर 71 गुना 1, ऐसा कोई संख्या है, ये बाहर हो गया। जो आपकी मर्जी जैसा सोच लीजिए। 3 पावर 72 में 71 बाहर हो गया तो 3 पावर 1 बच गया, 71 निकल गया तो 73 था, 1 निकल गया तो 3 पावर 2 बच गया, प्लस 74 था, 71 निकल गया तो 3 बच गया, 75 था, 71 निकल गया तो 4 बच गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आइए आगे देखिए। 3 पर पावर 71, 1 प्लस 3 पर पावर 1 3, 3 पर पावर 2 9, 3 पर पावर 3 27, 3 पर पावर 4 81। अब देखिए इसको जोड़ते कैसे, जोड़ने का भी तरीका होना चाहिए आपके पास। ऐसे नहीं कि बच्चों की तरह जोड़ते रहे। देखिए 81 9 90, 27 3 30, 120 प्लस 1 121, इतना गुना 121। अब देखिए इसका फैक्टर ऑप्शन में कहां दिख रहा?
भाई साहब 11 के 11 गुना 11 करते 121 आ रहा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 5 के टेबल में कोई फैक्टर नहीं, 7 के टेबल कहीं 7 का फैक्टर नहीं है, 8 देखिए 8 से भी नहीं लगेगा। ओनली वन इकलौता 11 है जिससे यह लगेगा। 11 गुना 11 121, मतलब इसमें 11 कहीं ना कहीं फैक्टर अवेलेबल है। कोई दिक्कत है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। पढ़िए इस क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी मजेदार है। जब मजेदार तरीका से बनाएंगे तब मजेदार होगा, अन्यथा आप भी समय को बर्बाद कर सकते हैं। देखिए इसमें मजेदार तरीका क्या है। यदि इतना बराबर 82 और इतना बराबर 9 है तब ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। क्या आप फॉर्मूला सोच रहे हैं? दिमाग में फॉर्मूला आ रहा है तो समझिए बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए जरा, ए गुना बी 9 है। अब ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका स्क्वायर 81 के बराबर हो जाना चाहिए। हम कहेंगे भाई साहब 9 गुना 1 कर दीजिए। क्या फैक्टर कीजिए? 9 गुना 1। अब इसका स्क्वायर का योग कीजिए, जरा कीजिए तो। 9 का स्क्वायर देखिए 81 प्लस इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 81 कितना 82। भाई साहब इसका मतलब जो फैक्टर हम चूज किए एकदम राइट है। हम ए का मान 9 रखिए, बी का मान 1 रखिए, तो 1 का मान 9 का स्क्वायर 81, बी का मान 1 का स्क्वायर 1, 81 1 82 एकदम राइट हो गया। जो फैक्टर चूज किया करेक्ट हो गया, इस पर रख देंगे। ए का मान कितना रखना पड़ेगा भाई साहब, जरा बता दीजिए आप लोग। तो आप बोलेंगे सर ए का मान 9 है, 9 का क्यूब कर लेंगे, प्लस बी का मान 1 है तो 1 का क्यूब कर लेंगे। 9 का क्यूब 9 9 81 9 729, 729 प्लस 1 का क्यूब यानी 730 इज करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत किन्हीं स्टूडेंट को? मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में बना सकते हैं जब लॉजिक का यूज करेंगे तब। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन और मजेदार है, और नहीं बहुत मजेदार है। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 3000 रुपये प्रति खरीदी, यानी क्रय मूल्य दिया है 3000। उसने एक वस्तु को 10% लाभ और दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा। उसके द्वारा अर्जित कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिशत लाभ की बात जब भी बोले और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि जो भी दिया रहे, दोनों हानि दिया रहेगा तब एवरेज निकाल लेंगे, या दोनों लाभ दिया रहेगा तो एवरेज निकाल लेंगे। एक उल्टा, एक लाभ एक हानि रहेगा तो केवल घटाने की बात चलेगा। अब देखिए टोटल की बात कहा है, एक में 10% की लाभ, एक में 5% की लाभ, दोनों मिलाकर ओवरऑल लाभ पूछ रहा है। क्या करेंगे? दोनों के एवरेज निकाल लेंगे। 10 प्लस 5/2 15/2 यानी 7.5। कितना प्रतिशत ओवरऑल चलेगा? 7.5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बोलिए कितने सेकंड का आंसर है? 1 सेकंड का आंसर है कि नहीं है? ये क्वेश्चन 1 सेकंड का भाई साहब। आइए नेक्स्ट, इसको देखिए जरा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसको हल करना है कुछ नहीं, दिमाग का यूज करना है। यहीं पर काट दीजिए, 8 चौके 32। यहां देखिए आप पूरा ब्रैकेट को काटेंगे, 34 में से 6 गया 28, 7 चौके 28, ब्रैकेट को ही काट दिए। क्या किए? इस ब्रैकेट को ही काट दिए। अब आपको यहां दिखाते हैं, ये 46 हो गया, प्लस ये काटे 8 बार में। देखिए 4 8 बटे 8 या 24, 24 में यहाँ देखिए 8 बार में कटा तो 8 या 24, 24 में से 6 गया 18, ऊपर हो गया 46 प्लस 18। कोई दिक्कत है क्या? आ जाइए नीचे, 37 माइनस 3/4 गुने 28, 34 में से 6 गया 28, इसको काट देंगे, 7 चौका 28 कट जाएगा ना। आ जाइए जोड़िए, 46 प्लस 18 64, नीचे आ जाइए 27 37 में से 21 घटा दीजिए, तो 37 में 21 घटाएंगे 16 होगा, 16 चौके 64 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कोई दिक्कत है क्या? अब चाहते तो ऊपर थोड़ा सा दिमाग का यूज करते, यहीं पर ही आंसर आ जाता। हम आपके लिए एक स्टेप नीचे आ गए, केवल आपके लिए। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए इसको। छठवां क्वेश्चन है, समीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है।
और उसे अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई मजा आ जाएगा। ऑफ सीजन चल कितना रहा? 40% का। मान लीजिए किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 100 रुपया है, देखते जाइए। अब ऑफ सीजन चला तो एक आदमी, जमीर कोई आदमी था जिसको 40% का ऑफ मिला, तो खरीदा कितना? 60 रुपया में, 40% छूट पर। अब बेचने वक्त क्या किया? ये बोला हम तो छूट देंगे 25% का। छूट किस पर देगा? क्या क्रय मूल्य पर देगा? क्या नहीं, एमपी पर देगा, जो मार्केट प्राइस उस पर छपा हुआ है उसी पर छूट देगा। 25% की छूट मतलब 75 में बेचेगा। अब जरा आप बता दीजिए, 60 की वस्तु 75 में बेच रहा है, 15 रुपया का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। लाभ हो रहा 15 का, किस पर? 60 पर 15 का लाभ हो रहा है, 60 पर, वो नीचे आएगा, गुना हो जाएगा 100। ये हो जाएगा प्रॉफिट प्रतिशत। 15 चौके 60, 1/4 मतलब प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो गया? इसको काट दीजिए, या तो 25 बार में कट गया, मतलब 25% की प्रॉफिट। कोई दिक्कत है क्या? 25% हानि नहीं होगा, याद रख लीजिए, 25% लाभ होगा, राइट आंसर। 60 में खरीदा, 75 में बेचा, 25% का लाभ, राइट, करेक्ट 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 आंसर। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है तो चलते हैं 7वां क्वेश्चन पर। आ जाइए, पढ़िए इसको। 7वां क्वेश्चन ये मजेदार है। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास कितना होगा? भाई साहब, मान लेते ये साइकिल का चक्का है, दीजिए एक चक्का को, ये साइकिल का चक्का है। अब जरा बताइए, जब चलेगा, ये जब चलेगा, देखिए जरा, ये जब चलेगा, एक चक्कर लगाएगा तो अपने, एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाएगा तो इसके बराबर चलेगा, अपने व्यास के बराबर। किसके बराबर? अपने व्यास नहीं, परिधि के बराबर। ये इसका परिधि होता भाई साहब। व्यास तो पूछा जा रहा था, इसलिए दिमाग में व्यास चल रहा था। एक चक्कर जब चक्का चलेगा तो एक परिधि के बराबर चलेगा। ये चला है किसके बराबर? 7000 चक्कर के बराबर। यानी 7000 गुना परिधि कर देंगे, टोटल दूरी हो जाएगा। आ जाइए, इस चक्के का परिधि निकालना, परिधि का फॉर्मूला था 2πr। ये चला एक बार का, एक बार का चलेगा तो एक परिधि का 2πr। ये चला 7000 बार। कितना बार? 7000 बार। जब 7000 बार चला तो कितने दूरी तय किया? तो 11 किलोमीटर। अगर किलोमीटर को मीटर में बदला जाए तो 1000 से गुना कर देंगे। ये मीटर हो गया भाई साहब। आंसर सेंटीमीटर में है। ये तो मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 जीरो और लगाएंगे। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। 11 किलोमीटर था, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना 3 जीरो लगाए, उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना 2 जीरो लगाएंगे। अब काम तमाम हो गया। हमें पूछा जा रहा पहिए का व्यास, यानी 2r। 2r को व्यास बोलते हैं, त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास होता है ना। आ जाइए, 2r को रखना ये निकालने के लिए, पाई का मान रख दीजिए 22/7। काट दीजिए भाई साहब, 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो खत्म, एक साथ यहाँ रखा हुआ है, ये भी खत्म करेंगे। अभी हड़बड़ करने की कोशिश नहीं। 7 से 7 खत्म, 22 से काट देंगे, 22 से बचे 110, 50 बार में 2r कितना निकल जाएगा? 50 सेंटीमीटर। त्रिज्या पूछा जाता, त्रिज्या पूछा जाता तब कितना लगाते? 2 से काट देते, 25 सेंटीमीटर। लेकिन व्यास से पूछा जा रहा है, उसका 2 गुना 50 से में इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए भाई, कोई दिक्कत है तो? एनी प्रॉब्लम? यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको आरपीएफ में इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, इसीलिए पूरा वीडियो को देखें।
और जब एग्जाम देंगे तब पता चलेगा अरे यार इसी टाइप के तो क्वेश्चन सर पढ़ा रहे थे, मैं ही गलत था जो पूरा वीडियो देखकर नहीं आया। बाद में पछताने से अच्छा है अभी ही पूरा देख लें। 8वां क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों को उलट कर दिया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम के बराबर होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। आप ये भी सोचेंगे भाई इस क्वेश्चन को बनाने का जो सर नियम बता रहे थे वो काफी खतरनाक था। खतरनाक देखिए, अभी इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन बनाएंगे, बहुत इजी तरीका से बनेगा, ना कुछ सोचना ना कुछ समझना। देखिए जब 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है, सब के अंकों का योग 6 है। दूसरा कंडीशन, यदि अंकों को उल्टा कर दिया, उल्टा कीजिए, इसका उल्टा करेंगे 42 होगा, इसका उल्टा करेंगे 51 होगा, इसका उल्टा 24 होगा, इसका उल्टा 15 होगा। तो नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम के बराबर होती है। एकदम ध्यान दिए, तो नई संख्या, ये नई संख्या है, ये नई संख्या है, नई संख्या मूल संख्या, ये मूल संख्या ऑप्शन में, मूल संख्या के 2 गुने के 6 कम, इसके 2 गुने, देखिए इसका 2 गुना चलने वाला, इसका 2 गुना चलने वाला, भाई 42 2 गुना 84 के आसपास होगा, ये तो कभी होगा नहीं। 51 का 2 गुना 100 पार कर जाएगा, ये तो कभी होगा नहीं, 2 गुना के आसपास जा भी नहीं रहा। अब यहाँ चेक करेंगे, 15 का 2 गुना और 6 कम करना है, कीजिए, 15 दूना 30, 30 में से 6 गया 24, लेकिन हम इसका 2 गुने से 6 कम 51 नहीं होता, इसका मतलब ये भी गलत। अब हटा लीजिए, इसके 2 गुना कीजिए, मूल संख्या का 2 गुना यानी 24 का 2 गुना, उसमें से 6 कम करेंगे, ये नई संख्या आना चाहिए। 24 दूना 48, 48 में 6 गया 42, भाई साहब देखिए मिल गया है, चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया तो आंसर भी लगा देंगे, जेल में बंद कर दीजिए, आगे बढ़ जाना। अब नए चोर के पास चलिए, देखिए यह क्वेश्चन बहुत मजेदार है, यह क्वेश्चन बहुत मजेदार है। कब मजेदार होगा जरा बता दीजिए, जब आप एपी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एपी का यूज करेंगे, तब मजेदार होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन आप जरा सोचिए, एपी का यूज करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, मजेदार तो होगा लेकिन समय बर्बाद होगा। हमको समय भी बचाना है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे एपी को, भूल जाएंगे एपी। ऐसा करेंगे, 300 और 1000 के बीच कुल कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो काम क्या करेंगे, देखिए तरीका, पहले 1 से लेके 1000 तक में देखेंगे 7 से कितने संख्या विभाज्य है, उसमें घटा देंगे, माइनस हटा देंगे, 300 तक जो 7 से विभाज्य संख्या उसको हटा देंगे, कितने हैं, क्योंकि हमको 300 और 1000 तक जाना है, तक जाना है कि बीच जाना, बीच जाना है। आ जाइए, तक बीच में कंडीशन रहता है, सिखाएंगे टेंशन न ले, फिलहाल कट जाएगा तब तक बीच में टेंशन होती है, अभी कटने वाली नहीं है इसलिए नहीं बताएंगे। 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौके 28, तो 20, 7 दूना 14, 142, 1 से लेकर 1000 तक में 142 संख्या ऐसी जो 60 से कट रही है। अच्छा यहाँ 7 चौके 28, 7 दूना 14, ठीक है। अब 1 से लेकर 300 तक में ऐसी 42 संख्या है जो 7 से कट रही है, तो भाई हमें 300 और 1000 के बीच जाना है, इस 42 को 142 में हटा देंगे, यानी 100 ऐसी संख्या है 300 और 1000 के बीच जो 7 से कट रही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप एपी से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं जब यह संख्या पूरी तरह कट जाता, या इसके लिए एक वीडियो लाएंगे, टेंशन ना ले, फ्री रहे ना, तब सिखाएंगे क्या क्या कंडीशन होती है तक और बीच में। बीच के लिए तो कुछ सोचना नहीं है, तक वाली बात पर तक ध्यान देना। चलिए, जब कटने वाली आए तब सोचा जाए। आज ये फिलहाल 10वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में बीसी पैरेलल डीई है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब इसका आकृति टाइपिंग मिस्टेक छूट गया है, छूट गया तो छोड़ दिया जाए इसे, आएंगे दूसरे दिन इस क्वेश्चन को लेकर। फिलहाल आइए नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन आइए।
11वां, दिलीप राय ने अमरजीत से 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये उधार लिए। वह राशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के बाद वापस करनी होगी। जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन आए ना, देखिए रेट कितना है, रेट 9% है। कितने साल तक चला है? 3 साल तक। इसको गुना कर देंगे, 9 गुना 3, इसका मतलब जो ब्याज बनेगा वो कितना प्रतिशत बनेगा? 27%। 24,000 रुपया लिया था, अब जमा करेगा तो 27% ब्याज देकर जमा करेगा ना। 27% ब्याज देगा तो 24 का 127/100 कर दीजिए। ये रुपया उसको वापस करनी होगी। कुछ नहीं है, काहे फॉर्मूला लगाएंगे? लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, हम आपको मना नहीं कर सकते। लेकिन साधारण ब्याज में फॉर्मूला क्यों? परसेंटेज ही काफी है। 00 से 00 खत्म, गुना करना आता है तो कर लीजिए। 127, पहले 0 है तो 0 रहेगा। 127 चौके 508, 508 का 8 लिख देंगे, बच गया 50। 127 दूना 254, 254 प्लस 50 304। इतना रुपया उसको लौटाना पड़ेगा, 30,480। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, टेबल पढ़ने आपको आना चाहिए। 127 का टेबल कोई भारी टेबल नहीं है। यदि आप 27 का टेबल जानते हैं तो 127 का भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जानकारी रखना पड़ेगा, तभी आपका कैलकुलेशन पावर अच्छा होगा। अन्यथा वही बाकी स्टूडेंट की तरह आप भी गुना करेंगे अलग में, फालतू का समय बर्बाद करेंगे। बचाइए अपने समय को। 12वां क्वेश्चन, 3 के 4 क्रमागत गुणज का योग 78 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या बता दें। अच्छा बोलिए, 3 के क्रमागत 4 गुणज है, इसको लिखने का तरीका, मान लिया जाए 3 का कोई गुणज x हो, तो अगला गुणज कितना होगा? तो x + 3 हो जाएगा, 3 बढ़ते जाएगा। उससे अगला गुणज कितना होगा? तो बोलेंगे x + 6 होगा, फिर 3 बढ़ जाएगा। उससे अगला गुणज कितना होगा? तो x + 9 हो जाएगा। कितने हो गए? 4 गुणज हो गया ना। एक x, एक x + 3, एक x + 6, एक x + 9, 4 गुणज। इसका योगफल दिया है 78, 78। इनमें से सबसे बड़ी संख्या x निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या x + 9 निकालना है आंसर में। छोटी रहता तो x, सबसे छोटी x है। चलिए 1 2 3 4 यानी 4x प्लस 3 6 9 9 9 18, ऐसा करते उधर 18 हटा लेते, चलिए रहने दीजिए। प्लस 18 बराबर कितना? 78, माइनस कर लीजिए। 18 यदि घटा देंगे कितना बचेगा? 60 बच जाएगा। x का मान काटिए तो 4 से तो 15 बार में कटे, 15 चौके 60, 15 कट गया ना। सबसे छोटी संख्या पूछता तब लगाते कितना? 15। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना? x + 9। भाई साहब 15 + 9 करेंगे, 15 5 20 4 24। करेक्ट आंसर कितना होगा? 24। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़िए ना, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़िए ना, क्या दिक्कत है? पढ़िए इसको, ये और मजेदार क्वेश्चन है। 13वां, स्थिर जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की गति है। ये धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जा रही है, ध्यान दीजिए। 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, या ऐसा लगा दे, दूरी बराबर चाल गुने समय। चलिए चाल बराबर दूरी बटा समय लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी मर्जी। चाल देखिए क्या होगा, जब धारा की दिशा में चले चाल जुटेगा, धारा की विपरीत दिशा में चले चाल घटेगा। देखिए यह धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जा रहा, चाल जुटेगा। नाव का चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है,
धारा की चाल मान लेते x किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो चाल जुट जाएगा 14 + x, ये चाल हो गया। दूरी कितना किलोमीटर जाना था, 28 किलोमीटर। ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये किलोमीटर में है, समय भी घंटा में होना चाहिए। 1 घंटा तो ठीक है, लेकिन 45 मिनट इसको भी घंटा में लाना पड़ेगा। 60 से भाग, 15 तिया 45, 15 चौके 60, पूर्णांक तोड़िए, 4 एकम 4 3 7, 7/4 घंटा हो जाएगा। पूर्णांक तोड़ेंगे तो समय निकल गया कितना, 7/4 घंटा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखेंगे ये 4 नीचे भाग में है तो ऊपर जाके गुणाम हो जाएगा, पता है नहीं बात, 4 गुणाम हो जाएगा। 4 गुना 7 चौके 28, x बराबर जरा देखिए, ये 4 चौके 16 है, ये 24, 14 प्लस उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये निकल जाएगा धारा की चाल कितना, 16 में से 14 गए, खत्म हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, किसका, धारा की चाल। अब देखिए, अब ऑप्शन छांटन विधि सिखाते हैं, कुछ कुछ जानकारी रहना चाहिए आपको। सपोज डेट आपके एग्जाम में समय कम है, मात्र 5 सेकेंड है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्या करेंगे, ये भी मन में आता होगा कभी कभी। यदि 1 नंबर आपका बच जा रहा तो समझिए बहुत बड़ी बात है। सोचिए, नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, धारा क्या पूछ रहा है। जनरली आप एग्जाम में या कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा नाव का चाल धारा की चाल से जनरली अधिक होता है। जनरली ही दिमाग में रखेंगे तो 14 है, धारा की चाल कम होने की चांस ज्यादा होगा। 16 12 तो ऐसे ही दिमाग में नहीं आएगा, 16 तो बड़े हो जाता, 12 उसके नजदीक, काफी नजदीक जा रहा। भाई जनरली धारा का चाल बहुत कम रहता है। सोचने की बात, 7 और 2 में आप तुक्का लगा सकते हैं, और ज्यादा वेटेज किसका देंगे, वेटेज खोजा कीजिए, तुक्का लगाने में वेटेज देखिए, किसका चांस 60% है, किसका 40%। अब आपके मन में आएगा धारा का चाल कम होने की ज्यादा चांस है, तो आप भी सोच सकते हैं इसका चांस कितना है भाई साहब, 60% इसका हो रहा है, 40% इसका हो रहा है। भले हम पूरी तरह से नहीं काट सकते, लेकिन इतना तो जरूर सोच सकते हैं। अब देखिए 60 वाला को आंसर लगाएंगे, जनरली आपको फायदा देकर जाएगा। या हो सकता है आपके एग्जाम में 5 मिनट बचा आपको बनाने के लिए 10 क्वेश्चन है, तब यही तुक्का मेथड ही आपको एग्जाम में काम आएगा। इसके रिलेटेड हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख लें, तुक्का लगाया कैसे जाता एग्जाम में। आइए जरा नेक्स्ट पढ़िए, 14वां क्वेश्चन, ये भी मजेदार है। समतल भूमि पर खड़े x और y ऊंचाई के 2 टावरों के शीर्ष उनके समतल को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण पर बनाते हैं। मध्य बिंदु पर ध्यान रखें, मजा आ जाएगा। तो x अनुपात y का मान क्या होगा, कुछ नहीं भाई साहब, एकदम इजी है, मजा आएगा। एक समतल जमीन ले लेते हैं, ले लिए, इस पर क्या है, 2 टावर है, क्या भाई साहब, इस पर 2 टावर है, एक x ऊंचाई के, एक y ऊंचाई के। चलिए 2 टावर खड़ा कर दीजिए। जब पता ही नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा है, अच्छा पता कर सकते हैं, अब बताते हैं, जरूरत तो नहीं है लेकिन सोच सकते हैं भाई साहब, तो जितना ऊंचाई जाएगा उतना ही कम दूरी आएगा। एंगल क्या होगा उसका, ये एंगल बढ़ेगा। नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स रहिए। मान लेते हैं मिड पॉइंट, इसको एम मान लेते, नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझाएंगे, आप लोग रिलैक्स रहें, फ्री रहे, समय आएगा। ये मिड पॉइंट एम मान लिए हैं। चलिए फिलहाल मेरे मन में ऐसा है कि दोनों को लगभग सेम साइज का ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कहीं तो पूछा नहीं जा रहा,
कोई जरूरत भी नहीं है, अपना मन से सेम साइज ले लीजिए, सेम साइज लीजिए, आगे पीछे छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। आइए, इससे देखिए फायदा क्या होगा, सेम साइज अगरम बगरम से। देखिए समतल भूमि पर खड़े एक्स ऊंचाई, इसका ऊंचाई मान लेते एक्स है, इसका वाई है ऊंचाई के दो टावरों के शीर्ष उनके समतल को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु पर कर्म से 60, एक्स ऊंचाई वाला 60 डिग्री पर। चलिए एंगल दूसरा कलम से लेते भाई, और वाई ऊंचाई वाले कितना पर 30 डिग्री पर। ये कौन पर बनाते हैं, तो एक्स अनुपात वाई निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना, एकदम देखिए मजेदार ट्रिक, मजेदार तरीका बताएंगे। आइए देखिए 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री एंगल के लिए रेशियो क्या होता है, टेन 60 का मान √3/1, मतलब ये रेशियो बनेगा √3, ये 1 का रेशियो है। अब चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 30 के लिए देखिए, 30 के लिए होता है √3, 1/√3, ये 1 का हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। लेकिन आप ये लोग एक बात जरा सोच लीजिए भाई, ये मिड पॉइंट है, जितना दूरिया होगा उतना दूरिया होगा, दूरी सेम होगा, दूरी सेम होगा तो करेंगे क्या, यह यदि एक है, इसको भी √3 बनाने के लिए √3 से गुना कर दें। जब यहाँ √3 रेशियो है तो यहाँ √3 से गुना होगा, तो यहाँ भी √3 से गुना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, यदि दोनों बराबर हो गया, इन दोनों का रेशियो पूछा जा रहा, √3 गुना √3 3 रेशियो 1, बस केवल सजा देना था और आंसर लगा देना था। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, 3:1 राइट आंसर, 1:3 नहीं 3:1, ध्यान रखिए एक्स अनुपात वाई पूछा जा रहा। चलिए कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पढ़िए, 15वां क्वेश्चन मजेदार है। किसी संख्या के 82% और 73% के बीच का अंतर 72 है, उस संख्या का 48% क्या होगा। भाई साहब दोनों का अंतर देखिए कितना खोरा, 7×2 9, ये 9% का अंतर कितना है, बोलेंगे 72, हमें चाहिए कितना, 1% का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जरा देखिए हमें चाहिए 48% क्या होगा, उस संख्या का 48, कोई भी संख्या 82 और 73% डायरेक्ट यूज किया मतलब 100 संख्या है, उसका 48% 48 हो जाएगा, यानी 48% निकाल। 80 80 64 का 4 बाकी 6, 8 चौके 32 से 38, 384 राइट आंसर ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत है तो हमें बता दीजिए। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, पढ़िए 16वां क्वेश्चन। एक बॉक्स में 6 सफेद 2 काली और 3 लाल गेंद है, यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तब निकाली गई गेंद के सफेद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए प्रायिकता बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इस टाइप की प्रायिकता तो बहुत इजी होता है। प्रायिकता निकालने के लिए पी दीजिए, प्रायिकता निकालना है बस, प्रोबेबिलिटी पूछ क्या रहा, किसका निकालना है, देखिए तब निकाली गई गेंद के सफेद नहीं होने की प्रायिकता। भैया पहले एक बात ध्यान रखिए, व्हाइट बॉल कितने हैं, तो काली कितना, ब्लैक कितना है, तो लाल कितना, रेड, अब बोलेंगे 3, टोटल टोटल कितना, टी लिख देते हैं, टोटल कितना है, 6×2 8 3 11, 11 है। पूछ क्या रहा है, सफेद नहीं होना चाहिए, हटा दीजिए सफेद को, होगा क्या, या तो ब्लैक या तो रेड, 3×2 5, क्या हो सकता है, ये 5 हो सकता है, 5 में से कोई बॉल हो सकता है। ओवरऑल बॉल कितना है, 11, टोटल नीचे जो संभावना उसको ऊपर, टोटल नीचे लिखेंगे, यही राइट आंसर होगा, 5/11 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए 1 सेकेंड का आंसर है ना। आइए जरा नेक्स्ट, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए।
एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? भाई साहब देखिए, यदि आप होशियार होंगे तभी क्वेश्चन को इजीली बना पाएंगे। देखिए, देखते ही आपके मन में आ जाना चाहिए। भाई देखिए, इसको 4 से भाग देते हैं तो 2 आ जा रहा है, इसको भी 4 से भाग दे रहे 2 आ रहा है, यानी 8 पुरुष 12 महिला था, तो 4 से भाग दे 2 पुरुष 3 महिला हो गया। कितने दिनों में कर रहा था? एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को कर, अच्छा ये नहीं था, 8 पुरुष 12 महिला वाला हम मेरे दिमाग में आ गया था, वो था नहीं। वो रहता तो ऐसे बनता, यदि रहता 8 पुरुष और 12 महिला किसी काम को 10 दिन में करता है, तब 2 पुरुष और 3 महिला उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? यदि वह 4 से भाग लगता तो समय में 4 से गुना 40 दिन आंसर होता। लेकिन भाई साहब एक पुरुष और एक महिला की बात कहा है, सोचिए मत, देखिए, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को कर्म से 8 और 12 दिन में, अच्छा 8 दिन में मान लेते 8 पुरुष होता मेल, प्लस का चिन्ह आएगा और है, और एक महिला एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करता, यानी 12 महिला आता तो एक काम, 8 पुरुष मेल और 12 फीमेल मिलकर एक काम को पूरा करेगा। बात वहीं पहुंच गया जोड़ जाड़ के जो सोच रहे थे। एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक पुरुष और एक महिला कर्म से 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आइए सर, 2 मैन प्लस 3 फीमेल ओमेन कितने दिनों में करेंगे? तो आपके दिमाग में आ गया होगा, यदि इसको 4 से गुना लेते हैं, इसको 4 दिन लाएंगे तो काम हो जाएगा। 4 दिन लाएंगे मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो सोचे थे वही बात है, बस यहाँ लिखने का अंदाज अलग था तो मेरा बनाने का भी अंदाज अलग हो गया। कोई दिक्कत? यानी 2 मैन और 3 वोमेन को 4 दिन लाएंगे तो काम देखिए वही हो जाएगा, 4 दूना 8 एम हो जाएगा, 4 तिया 12 फीमेल हो जाएगा, काम बराबर, वो काम कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, और ये 18वां क्वेश्चन। जावेद ने वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये उधार लिए और 2 वर्ष के अंत में 12,544 रुपये का भुगतान किया। यदि उसने साधारण ब्याज पर राशि उधार ली होती तो वह कितने रुपए की बचत करता? अब सोचिए, बचत की बात है, ब्याज देना कितना पड़ा सोचिए जरा। अब बोलेंगे सर ब्याज देना पड़ा 2,544, 2,544 रुपया सर ब्याज देना पड़ रहा चक्रवृद्धि। अगर साधारण ब्याज पर लिया होता तो बचत की बात है क्या? कभी 12,000 बचत की बात आएगा? नहीं। 2,400 बचत आएगा? इतना ज्यादा ना। 2,500 तो टोटल ही ब्याज 2 साल का बन रहा भाई। 1 साल तो साधारण ब्याज पर ही चलेगा, दूसरा साल साधारण ब्याज का ब्याज बना होगा। मतलब कोई राशि जब भी ब्याज बना होगा तो इसके आधे से भी कम, बहुत कम, 4900 तो कभी ब्याज ही नहीं होगा। 144 राइट आंसर। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने की क्या जरूरत, क्या फायदा फॉर्मूला लगाने का? क्वेश्चन तो बोल ही रहा कि हमें ऐसे बनाओ यार। आइए नेक्स्ट, 19वां देखिए। उस टाइप के क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, अब दूसरा जब प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये ना सोचे कि सर इसका प्रोसेस क्यों नहीं बताए, भाई वो क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। उस क्वेश्चन को बताने का मेन पर्पस ये था, कभी कभी आप बिना प्रोसेस बिना कुछ किए भी आंसर ला सकते हैं। जब आपका नजर एक नजर ऑप्शन पर जाए तब, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब कैलकुलेशन नजर में आए तो एक नजर ऑप्शन को जरूर देख लिया कीजिए। आइए 19वां, 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 32 महिला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। 8 पुरुषों और 8 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने छोड़ दिया और 8 पुरुष शामिल हो गए।
पुरुष शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? भाई मजेदार क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में कर रहा है। देखिए जरा, 12 मेल है, एक कार्य को 16 दिनों में कर रहा। अब जरा आइए, इसी कार्य को 32 महिला, 32 फीमेल, इसी कार्य को कितने दिनों में? 12 दिनों में कंप्लीट कर रही है। पहले रेशियो निकाल लीजिए। देखिए 12 से 12 खत्म, 16 से कट जाएगा 32 दो बार में। कह सकते हैं मेल बराबर कितना होगा? 2 फीमेल, यानी एक मेल जो काम करेगा वो 2 फीमेल के बराबर हो जाएगा, या 2 फीमेल जितना काम करेगी वो एक मेल के बराबर होगी। अब लगा सकते, या तो पूरा को मेल बना दीजिए या तो पूरा को फीमेल बना दीजिए और आंसर ला दीजिए। आइए जरा, चलिए मेल को फीमेल कर लेते हैं। अच्छा बोलिए, टोटल कम 32 फीमेल कितने दिन में कर रही थी? 32 फीमेल 12 दिन में कर, ये टोटल वर्क है। अब आ जाइए, इसी काम को करने आया कौन? 8 पुरुष। देखते जाइए, 8 पुरुष। आइए जरा, 8 पुरुष कहने का मतलब क्या हो गया? 16 फीमेल, एक मेल बराबर 2 फीमेल है, हम फीमेल को लेकर चल रहे हैं। 8 पुरुष मतलब 16 फीमेल, 8 महिलाएं मतलब 8 फीमेल, और ये दोनों मिलकर काम करने आया है। 16 8 24 फीमेल, 24 फीमेल काम को करने आई है। कितने दिनों तक? महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक काम किया। भाई साहब, तब तो मजा आ गया। 32 आदमी यदि 12 दिन तक काम करता था तो काम खत्म होता था। 24 आदमी भी 12 दिन तक ही काम किया तो कुछ नहीं करना है। 32 में से 24 घटा दीजिए, बच गया 8 आदमी के 12 दिन का काम। ये बचा हुआ वर्क हो गया, ये रिमेनिंग वर्क हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा हिंस दे देता आप लोग को। 32 गुना 12 बराबर 24 गुना 12 माइनस, इतना काम तो हो गया है। अब करेगा कौन? जिसके बाद महिलाओं ने छोड़ दिया, जिसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया और 8 पुरुष शामिल हो गए। महिलाओं छोड़ दी, महिला 8 थी, 8 पुरुष था और 8 पुरुष और आ गया। 16 दूना 8 दूना 16 पुरुष आ गया। कितना आ गया भाई साहब? 8 दूना 16 पुरुष आ गया। 8 पुरुष पहले था, 8 पुरुष और आ गया, 16 पुरुष आ गया। 16 पुरुष आने का मतलब, कहने का मतलब 16 दूना 32 फीमेल आ गई। तो पुरुष शेष कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो बोलेंगे x दिनों में। यहां भी कह सकते हैं ये शेष कार्य 32 हो गया, 32 काम करेगा x दिनों में। ऐसे भी बना सकते हैं। मेरा अच्छा ये तरीका था तो इसको यूज कर लिए। 8 चौके 32, 4 तिया 12, वहां भी हल करेंगे तो यही आंसर होगा। x का मान कितना होगा? राइट आंसर 3, करेक्ट। यानी 3 दिन में काम, रिमेनिंग वर्क खत्म हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? रेशियो निकाल देंगे तो कई तरीका है बनाने का, ये जरूरी है बस इसको निकालना। टोटल वर्क रेशियो से भी बना सकते, रेशियो का यूज करके m/f बराबर 2:1 का रेशियो लेकर यूज कर सकते थे। आपकी मर्जी है। चलिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप बना सकते हैं, या पूछ सकते हैं सर इसको ऐसे बना सकते या नहीं बना सकते, आप लोग कमेंट्स कर दिया। आइए 20वां क्वेश्चन देखिए जरा। यदि एक मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है, जिससे पीतल और तांबे का अनुपात 4:3 है, तो मिश्र धातु को तैयार करने के लिए कितना तांबा लिया गया है? अच्छा बोलिए, पीतल और तांबे का अनुपात है, इसमें मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल लिया गया। देखिए पीतल और तांबा, पीतल 4 है, इस 4 का मान कितना? 140। एक का मान जरा देखिए, एक का मान 4 तिया 12, 4 पचे 20, एक का 35। तो मिश्र धातु तैयार करने के लिए कितना तांबा मिलेगा? तांबा 3 यूनिट है।
35 दिया 105। ये क्वेश्चन था कुछ नहीं, एकदम इजी था। 105 ग्राम राइट आंसर। आइए नेक्स्ट, कुछ नहीं था, आगे बढ़ जाएंगे। पढ़िए 21वां क्वेश्चन, मजा आएगा। एक व्यक्ति साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज तक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और 7 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मोटरसाइकिल चलाता तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी की गणना करें। मजा आ जाएगा भाई साहब, क्वेश्चन बनाइए, देखिए मजा आएगा। इस टाइप को क्वेश्चन बनाने का जो सबसे बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट ट्रिक है, वो सिखाते हैं। जब भी दूरी पूछा जाएगा तो डिस्टेंस बराबर क्या लगाना, फॉर्मूला देखिए। दोनों चालों का गुणनफल S1 इंटू S2। एक चाल 45, एक है 36, दोनों को गुना करेंगे। नीचे दोनों का अंतर लेना, 45 में से 36 घटा देंगे 9। अगला स्टेप, लास्ट स्टेप, समय को घंटा में लेना है। अच्छा, पहले 7 मिनट पहले पहुंचता था देरी से, अब 5 मिनट पहले, एक 7 मिनट बाद, एक 5 मिनट पहले। जब पहले बाद हो, अपोजिट हो, टाइम जुट जाएगा। सेम में टाइम घटता है। जब एक पहले के बाद हो, टाइम जुटेगा। 7 5 12 मिनट, ये मिनट को घंटा में बदल लीजिए। अब यही डिस्टेंस किलोमीटर में डायरेक्ट आंसर आएगा। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाए। आइए जरा, 12 पचे, देखिए 5 नामा 45, ये कट गया। डिस्टेंस कितना मिला? 36 किलोमीटर, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट एंड करेक्ट। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मजा आएगा। पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को, देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 22वां, स्टेशन मास्टर ने यह तय किया कि आयताकार डिजिटल बोर्ड का लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6% बढ़ाया और 6% कम किया जाना चाहिए। तो क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए मजेदार है। मान लीजिए कुछ लंबाई, मान लीजिए लंबाई यदि 100 है और चौड़ाई भी 100 है, इसमें कोई कुछ कर सकता है क्या? रोक सकता है क्या? तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा भाई साहब? LB कर लेंगे गुना, इतना करना पड़ेगा। आगे आ जाइए। अब देखिए लंबाई 6 बढ़ गया, चौड़ाई कितना हो गया? 6 कम गया, 94 हो गया। तब एरिया क्या होगा? एरिया वही काम करेंगे, L गुना B, मतलब 106 गुना 94 या 100 गुना 100, और देखेंगे कितना परिवर्तन होगा। ये काफी समय बर्बाद करेगा, कुछ नहीं करे। इस टाइप क्वेश्चन मिले, देखिए 6 बढ़ा 6 कम हुआ, सेम है, तो कुछ नहीं, 6 का स्क्वायर करके 100 से भाग देंगे। ये हमेशा कम प्रतिशत आता है। हानि प्रतिशत जैसे पढ़े होंगे ये कम आएगा हमेशा। सोचा के 36 36 नीचे डबल जीरो, यानी 0.36% इज राइट आंसर। ये कमी आएगा हमेशा, इतना प्रतिशत कमी, वृद्धि नहीं कमी आएगा हमेशा, याद रख लीजिए। हमेशा क्या होगा? कमी होगा। जब सेम वाली बात हो, ये सेम अपना मन से माने ना, ये सेम वाली जब बात मान सकते हैं या हो, एक बढ़े एक घटे, एक बढ़े एक घटे और गुना करने की बात है, प्रतिशत में जाने की बात, कुछ नहीं। जितना घटे बढ़े उसका स्क्वायर बाय 100 कर दीजिए, वही प्रतिशत कमी आएगा हमेशा, ये कमी प्रतिशत है। कुछ नहीं करना, इतना कैलकुलेशन से बच जाएंगे। 1 सेकंड का आंसर देखिए, कुछ नहीं, आप केवल इतना करेंगे आंसर आएगा, इतना। ये आपके लिए आंसर है। ये सब ऐसे बताया गया कि आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तब, अन्यथा ऐसे बनाए। नेक्स्ट पढ़िए। कुछ, एक बक्से में 101 नोटबुक का औसत वजन 10.1 kg है। ये मजेदार क्वेश्चन। जब बक्से में एक नए नोटबुक को शामिल किया जाता है तो औसत वजन 10.2 किलो हो जाता है। भाई साहब, इसका मतलब नए जो वस्तु का वजन है, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। 10.2 तो लाया ही, लेकिन सब 10.1 ही था, सबको 0.1 दिया। कितने को? 101 आदमी को। तब तो 0.2 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10.1 से 10.2 हो गया औसत, यानी 0.1 सब बढ़ गया। मतलब 0.1 दिया कौन होगा? जो नया स्टूडेंट हो। कितने आदमी को? 101 आदमी को। 101 गुना 0.1 करते हैं
तो भाई साहब 10.1 इसका करेक्ट आंसर। 10.1 मतलब ये 10.1 कौन दे रहा है? ये नया स्टूडेंट दे रहा। नया स्टूडेंट कितना लेकर आया? 10 10 20, 20.3 इसका करेक्ट आंसर। ये नए स्टूडेंट जो आया होगा वो 20.3 kg का। ये बनाने का तरीका है, लॉजिक है, सेकेंड लॉजिक सिखाते हैं। आइए, हो सकता है कि आप इस लॉजिक को नहीं जानते हो तो लगता होगा सर गलत पढ़ा दिए क्या। हो सकता है आप इस लॉजिक को जानते हैं, कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं। भाई साहब ये 10.1 लेकर आया। यदि 10.1 10 सब रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यह क्या किया? 0.1 सबको बढ़ा दिया, खुद भी बढ़ गया, सबको बढ़ा दिया। 0.1 सबको बढ़ा दिया। कितने स्टूडेंट को बढ़ाया? 102। 101 पहले स्टूडेंट था। ये नोटबुक है। ये क्या है? एक बक्से में इतने नोटबुक का औसत वजन। ये नोटबुक का औसत वजन है। हम स्टूडेंट बोल देते हैं, क्या दिक्कत है? पहले समझने की कोशिश करें। सपोज डेट 102 स्टूडेंट ही रहता और 102 नोटबुक है, 102 नोटबुक गुना 0.1 सबको बढ़ा दिया है ना इतने से। आ जाइए, गुना करेंगे कितना? 10.2 आएगा। इसका मतलब सबको इतना बढ़ाती है, 10.2 एक्स्ट्रा लेकर आया था। कितना होगा? 20.3। आप दोनों तरीका से आंसर दे सकते, आपकी मर्जी है, मैं नहीं रोकूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जरा एक और मजेदार क्वेश्चन, 24 नंबर। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक समबाहु त्रिभुज की सतह पर यात्रा करता है। तो इसकी औसत गति बराबर क्या होता है? टोटल दूरी बटा टोटल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। सोचिए जरा। आप बता दें, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ले लीजिए, ये समबाहु त्रिभुज है भाई साहब। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर 36 किलोमीटर, अच्छा बोलिए, प्रत्येक भुजा जा रहा है, इस पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा कितना होगा? बराबर होगा। यदि यह ए होगा तो ये ए, ये भी ए। कुछ भुजा को मान सकते, मानेंगे इसका एचसीएफ, नहीं इसका एलसीएम। क्या मानेंगे? इसका एलसीएम। 24 36 72 का एलसीएम होता है 72। मान लीजिए इसकी भुजा कितनी है? 72 किलोमीटर की। ये सारी भुजा 72 किलोमीटर की हो जाएगी क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। 72 किलोमीटर की भुजा है, यदि 24 की रफ्तार से जाए तो कितना लगेगा? 3 घंटा लगेगा। प्लस 36 की रफ्तार से जाए तो 36 दुना 72, 2 घंटा लगेगा दूसरी भुजा पर। तीसरी भुजा को यदि 72 की रफ्तार से जाए तो 72 एकम 72, 1 घंटा लगेगा। टोटल लग कितना? 3 2 5 1 6, टोटल लग रहा है 6 आवर, 6 घंटा। यदि ये 72, ये 72, ये भी 72, एक भुजा पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा से गए, 3 घंटा लगा। दूसरी भुजा 36 किलोमीटर की रफ्तार से गए, 2 घंटा लगेगा। तीसरी भुजा 72 की रफ्तार से जाएंगे, 1 घंटा लगेगा। टोटल 6 घंटा में क्या होगा? उसकी परिक्रमा कर लेंगे। आ जाइए अब। तो बोला क्या है? औसत गति, औसत चाल बड़ा कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल कैसे निकालते भाई साहब? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 72 72 72, 72 गुना 3, ये टोटल दूरी है। टोटल दूरी बटा टोटल समय। 6 से काटेंगे, 12 6 के 72, 12 तिया 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत चाल। कुछ नहीं था, मजेदार था, अट्रैक्टिव था, काफी इंटरेस्टेड। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, 25वां। यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, घनाभ की लंबाई घन के भुजा के बराबर है तो, और घनाभ की चौड़ाई, घनाभ यहां लिख देते हैं, यहां घन आ जाते हैं। अजय भाई साहब, घनाभ की चौड़ाई दिया है,
5.5। तो 11√3 विकर्ण वाले घन को पिघलाकर, अच्छा घन का विकर्ण क्या होता भाई साहब? घन का विकर्ण डायगोनल, डायरेक्ट लिखते हैं, घन का विकर्ण होता है √3 है। घन का विकर्ण √3 होता है, ये 11√3 दिया है, नहीं समझ पा रहे हैं क्या? घन का विकर्ण √3 होता है, घन का विकर्ण दिया 11√3, डायगोनल कर सकते हैं घन का विकर्ण, ये है डी। देखिए √3 से √3 खत्म, घन की भुजा कितना आ गया? 11 हो गया। जितना घन की भुजा है उसकी लंबाई भी उतने है, हो गया। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा बोले घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई इतना है, इतना विकर्ण वाले घन को पिघलाकर बनाए गए घनाभ की ऊंचाई। अच्छा घन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया, जरा आप बताइए, तो दोनों का आयतन भी सेम होगा, यानी घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, यानी LBH घन का आयतन हो गया, घनाभ का आयतन हुआ। अब भुजा का क्यूब A³ घन का आयतन हो गया, बराबर हो जाएगा। L कितना है? 11, B कितना है तो 5.5, H कितना है तो निकालना पड़ेगा, A का क्यूब यानी 11 गुने 11 गुने 11, 11 से 1 11 खत्म, 5.5 दूना 11, मतलब H का मान 11 दूना कितना हो जाएगा? 22 इज राइट एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। बोले कोई दिक्कत है क्या? घन का विकर्ण √3 होता, फॉर्मूला डी बराबर घन का विकर्ण √3a बराबर दिया 11√3, यानी घन की भुजा यहां से निकल गया 11, बोल दिया घन की भुजा के बराबर इसकी लंबाई 11 हो गई। इसकी घन को पिघलाकर घनाभ बना गया तो दोनों का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन कर, आंसर आ गया। कुछ करें किए ही नहीं, वही बचपन वाली यादें को दोहरा दिए। आई 26वां क्वेश्चन पढ़िए जरा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 9 गुना कर दी जाए तो नई परिधि वास्तविक परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी? भाई साहब वृत्त का परिधि 2 पाई होता है, ठीक। यदि त्रिज्या पहले 1 था, बाद में 9 हो गया, 9 गुनी हो गया। देखिए r जितना गुना होगा परिधि भी उतना गुना हो जाएगा, क्योंकि r² तो है नहीं, यानी परिधि कितनी गुनी होगी? त्रिज्या 9 गुना होगा तो परिधि भी 9 गुना, त्रिज्या 20 गुना तो परिधि भी 20 गुना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए त्रिज्या को जितना गुना करेंगे परिधि भी उतना गुना हो जाएगा। बैठा के देख सकते हैं भाई साहब, 2 पाई, r का मान 1 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा एक बार, दूसरा बार 9 रख दीजिए, 2 पाई गुना 9 हो जाएगा। अब क्या समझ में आ? 2 पाई इसका 9 गुना है कि नहीं है? देखिए तो जरा, क्या समझाना इस सब में, बच्चे की तरह कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 27वां क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेन 266 मीटर लंबी एक पुल को पार करने में 67 सेकंड लेती है, यदि समान ट्रेन एक बोर्ड को पार करने में 29 सेकंड लेती है, तब ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई सब मजा आ जाए। चाल बराबर जानते हैं दूरी बटे समय, वही ट्रेन है तो चाल दोनों का समान होगा, दोनों जगह चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी क्या होगा? एक बार पुल को पार कर रहा तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई का 266 पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई x मान दी है, इसको पार करने में लग रहा 67 सेकंड, दूरी बटे चाल, अथी दूरी बटे समय, चाल हो गया बराबर। एक बार ट्रेन किसी बोर्ड को पार कर रही है तो इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है, इसको पार करने में लग रहा उन, बोलिए जरा खुल के बोलिए तो, क्या करें क्या ना करें? ये कोना कोनी गुना कर, 266 गुना 29, कुछ नहीं करना, देखते जाइए, प्लस 29x इक्वल टू 67x। अब कहिए तो 266 गुना 29 बराबर, ये 29 घट जाएगा, वहां घटाइए जरा, 30 30 60, 38 बार में कट जाएगा ना, 38 बार में कट, 38x काटिए जरा, 38 से काट देंगे, 19 से काटिए, 19 दूना 38, 19 से काटेंगे 19 से कम 19, 19 चौके 76, भाई साहब मजा आ गया, कट गया 7,
7 नमा 63 बाकी 3 6 7 दूना 14 6 20 यानी 203 मीटर किसका लंबाई है? ट्रेन की लंबाई। एक्स ट्रेन की लंबाई था 203 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए जरा। अब दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका बताएं, मजेदार तरीका। देखिए बताइए। भाई साहब देखिए, 67 सेकेंड लग रहा है ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई को पार करने। 29 सेकेंड में ट्रेन खुद की लंबाई पार कर रहा है। इसमें समय घटा दीजिए, कितना? और 38। इसका मतलब 38 सेकेंड में जो पार कर रहा है वो कितने दूरी को कवर कर रहा है? 246। एक एक का यूनिट का मान निकालिए पहले। 38 से कटेगा क्या? 7 3 56 7 बार में 38 सत्ते 266। एक यूनिट का 7 आ गया ना भाई साहब। 1 सेकेंड में 7 मीटर की दूरी तय करता है। 29 सेकेंड में ट्रेन अपनी दूरी तय किया है, तो 29 सेकेंड में कितना करेगा? 1 सेकेंड में 7 मीटर, तो 29 सेकेंड में 29 गुना 7 7 नमा 63 बाकी 6 7 गुना 14 26 203 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन। इससे आसान क्या हो सकता है? दोनों तरीका बता दिए, संतुष्ट हो गए ना? मजा आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक राशि 3 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 128 गुनी? बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार टाइप है। देखिए इसको तरीका सिखाते हैं। स्वयं की दोगुनी 3 वर्ष में क्या होता है? स्वयं की दोगुनी। कहने का मतलब 2 पर पावर 1 बढ़ रहा। अब हमें लाना है स्वयं की 128 गुनी। 128 को 2 पर पावर कितना लिखते जरा बता दीजिए तो। 5 32 6 64 7 28 2 पर पावर 7 हो जाता 28। 2 पर पावर 1 तो 3 वर्ष, इसी से गुना करेंगे 7 या 21 यानी 21 वर्ष में स्वयं की 28 गुनी हो। 7 या 21, 21 वर्ष इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। ऐसे ही बनाना। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मजा आ जाएगा। 1000 किलोमीटर की दूरी विक्की और राकेश की गति का अनुपात 29:23 है। उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो? ऐसा दूरी समान है, जब डिस्टेंस सेम हो, कुछ दे दिया हो ना दिया हो उससे मतलब नहीं है। डिस्टेंस दोनों के लिए समान है। चाल का अनुपात दिया रे, समय का पूछे तो उल्टा कर देना। 29:23 है तो 23:29 राइट आंसर। कब? समय जब समान हो दोनों के लिए तब। यदि समय समान हो, चाल का अनुपात दिया हो, तो टाइम उसका अपोजिट हो जाता, उल्टा हो जाता। आइए 30वां क्वेश्चन पढ़िए। एक बक्से में पुराने सिक्कों के 3 अलग अलग प्रकार 7:6:8 के अनुपात में मौजूद है। पुराने सिक्के का मूल्य 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये का। भाई साहब सिक्के 1 रुपया का है, 5 रुपया वाला है और 10 रुपये। और किस अनुपात? नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स है 7:6:8 में। अगर वैल्यू की बात कहा जाए, इसका वैल्यू 7 रुपया का एक सिक्का तो 7 अनुपात ही लेते हैं। 6 × 5 = 30। 5 रुपया के 30 सिक्का है। 5 रुपये के 6 सिक्का है तो 30 रुपया होगा, ये रुपया बन रहा है। 10 रुपया का 8 सिक्का मतलब 80 हो गया, 80 रुपया। यदि इस बक्से में सिक्कों का कुल मूल्य 936 रुपया, ये रुपया है मूल। 80 30 110 117 कितना हो गया? 117। भाई साहब
इससे 117 का मान कितना दिया है? 936। एक का मान 117 गुना 8 136 होता है। हमें तो तुरंत करने आता, टेबल जानना जरूरी। 117 गुना 8 936। तो 5 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की संख्या, नंबर ये है। 5 रुपये का सिक्का कितना है? 6 यूनिट में 6। एक का 8 तो 6 का कितना? 6 8 48। आंसर लगा देना 48। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कुछ करना ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं भाई साहब, मजे से बनाना है। इस क्वेश्चन का मजे मजे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 नंबर, वर्गाकार कांच के टुकड़ों का कुल क्षेत्रफल 729 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, जिसे एक वर्गाकार मेज के ऊपर रखा गया है। मेज के किनारों और कांच के टुकड़ों के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। भाई साहब बहुत मजा देगा। तो मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेज भी वर्गाकार और कांच का टुकड़ा वर्गाकार। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कितना है? 729 है। तो ए का मान कितना? किसका स्क्वायर होता है? 27 का स्क्वायर 729 होता है। ए का मान 27 हो जाएगा। ए का मान 27 हो गया। तो जरा बताइए, अब देखिए थोड़ा सा फिगर पर समझा देते तब मजा आएगा। कांच को लिया जाए, देखिए वर्गाकार कांच ले लेते पहले भाई साहब, ये कांच है। अब देखिए ये किसका? मेज पर, वर्गाकार मेज पर है। एक और लेते हैं मेज पर, ये एक वर्गाकार मेज ले लिए। देखिए जरा थोड़ा मोड़ा फिगर इधर उधर है, टेंशन ना ले, फ्री रहे। चलिए छोड़िए जरा, बात खत्म कीजिए। अब समझने की कोशिश करें। इसकी भुजा, ये कांच की भुजा की लंबाई दे दिया 27 27। बोला ये 9 स्पेस इधर है, 9 स्पेस यहाँ है, 9 स्पेस यहाँ है, 9 स्पेस यहाँ, हर जगह 9 9 स्पेस है। इसकी भुजा की लंबाई निकालना हो, इसको छोड़ दिए, एक साइड से काउंट करना है। 27 ये 9 ये 9 ये कितना होगा? 27 9 36 9 45। ये भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? 45 होगा। वर्गाकार है, सभी भुजा 45 45 के होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ गए होंगे? कोई दिक्कत है क्या? इस कांच को इस टेबल पर रखा गया है। जब रखते हैं तो 9 9 सेंटीमीटर का स्पेस बच जाता है। बीच में रखा गया 27 सेंटीमीटर भुजा का कांच था। इस टेबल पर रखा है, 9 इधर स्पेस 9 इधर, 27 9 36 9 45, यानी टेबल 45 मीटर का था। कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये 32वां क्वेश्चन। अनिल ने 500 उपहारों को 4 बच्चों के बीच वितरित किया। पहले बच्चे का उपहार का भाग दूसरे बच्चे के उपहार के भाग का 2 गुना है, तीसरे बच्चे के उपहार के भाग का 3 गुना है, और चौथे बच्चे के उपहार का भाग का 4 गुना। मजेदार क्वेश्चन। फर्स्ट एबीसीडी मान ले क्या? पहला को ए, दूसरा को बी, तीसरा को सी, चौथा को डी। 4 बच्चा एबीसीडी। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी मान सकते। अनिल ने 500 उपहारों को 4 बच्चों के बीच वितरित किया। पहले बच्चे के उपहार का भाग दूसरे बच्चे के उपहार के भाग का 2 गुना, इससे 2 गुना, तीसरे से 3 गुना और 4 गुना। भाई साहब देखिए एक बार, एक से 2 गुना की बात है, 3 गुना 4 गुना, इसकी बात है। इसका एलसीएम हमेशा ले लीजिए। 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा। तो मान लेते पहला यदि 12 है तो 20 से 2 गुना होगा, 20 6 होगा, इससे 3 गुना 4 तिया 12, इससे 4 गुना 4 तिया 3 चौके 12। इस रेशियो में आएगा। पढ़िए देखिए सेट कर जाएगा ये तरीका। अनिल ने 500 उपहारों को 4 बच्चों के बीच वितरित किया। पहले बच्चे के उपहार का भाग दूसरे बच्चे के उपहार के भाग का 2 गुना, इससे 2 गुना हो गया, तीसरे से 3 गुना, ये भी सही है, चौथे से 4 गुना, चौथे बच्चे के उपहार के भाग का 4 गुना है। तो पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त उपहारों की कुल संख्या, पहले और दूसरे द्वारा प्राप्त उपहारों की कुल संख्या। पहले देखिए 12 चौ 18, 18 4 22 3 25। इस 25 यूनिट का मान दिया क्वेश्चन में। टोटल उपहार कितना? 500। एक का मान कितना? तो बोलेंगे 20। ए और बी पहला दूसरा की बात है, तो 12 6 18 यूनिट का मान पूछ रहा। 18 दूना 36 360। कुछ नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट, करेक्ट। बोलिए कोई दिक्कत है क्या?
जो पूछा गया था बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर पाइए, कुछ नहीं। आइए भाई साहब 33वां क्वेश्चन देखिए, ये मजेदार क्वेश्चन। इसको क्या करना, केवल पावर को सही तरीके से लिख देना बस। या देखिए 7 पर पावर 8 है, कुछ नहीं, देखिए 4 दूना 8, 7 पर पावर 8। नीचे गुणम है, गुणा में क्या नीचे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा देखिए 4 दूना 8 यहाँ, 7 पर 1 यहाँ, टोटल हम 9 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ऊपर वाला काम कर लिए, नीचे वाला काम 343 को क्या लिख सकते हो, अभी रहने दीजिए। 7 पावर 8 है, ऊपर 7 है, ये रहने दीजिए अलग में। यहाँ दिखाइए 7 पावर 3, 6 7 49 343, 343। इस पर होल पावर कितना, 2 है। 8 1 9, 7 पावर 9 यहाँ हो गया, 7 पावर 6 यहाँ हो गया। फिलहाल इसको हल कर रहे हैं, इसको रहने दिए, 17 लास्ट में जोड़ेंगे, याद रखिए। फिलहाल इतना का काम कर रहे हैं। 7 पावर देखिए 9 में से 6 चल गया, 3 बच गया, 7 पावर 3। 7 पावर 3 होता 343, 343 होता है। हम छोड़े थे कितना, 17 जोड़ने के लिए छोड़े थे, 17 को जोड़ देना है, 17 छोड़े थे ना। आइए 343 प्लस 17 360। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोले कोई दिक्कत है क्या, यही तरीका, बार बार 17 लिखना नहीं है, बस इसको दिमाग में रखना क्या है तो इतना का सॉल्यूशन करके बाद में 17 जोड़ देंगे, हो जाएगा आंसर, क्या दिक्कत है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मजा आएगा। पर ये 34वां क्वेश्चन, मैरीलिन अपनी सामान्य गति की 9/10 गति से चलती है और सामान्य गति से लिए जाने वाले समय से 15 मिनट अधिक लेती है। किसी विशिष्ट दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय की गणना कीजिए। नॉर्मल समय क्या है भाई साहब, स्पीड का रेशियो दिया है। बोला मैरीलिन अपनी सामान्य गति की 9/10 की गति से चलती है। मैरीलिन अपनी सामान्य गति की 9/10 की गति से चलती है। अच्छा, सामान्य गति की 9, जैसे सामान्य नॉर्मल समय यदि गति 10 है, वो चलेगी कितना, 9 से। अगर उसका स्पीड 10 है तो चलेगा 9 से, तो टाइम क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो, ये स्पीड का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। बोला ये 15 मिनट अधिक लग रहा है, लेकिन यहाँ 1 यूनिट अधिक लग रहा है। इस एक का मान कितना, 15। नॉर्मल वाला ये है ओरिजिनल। किसी विशिष्ट दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय की गणना कीजिए। 1 का मान 15, तो 9 का मान कितना, 15 नामा 135 मिनट। 135 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट हो या 135 मिनट हो, जो आंसर वो लगा दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है, स्पीड का रेशियो दिया था, टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। इस कंडीशन में होता है जब दूरी समान हो। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 35वां। 5400 रुपये की एक राशि का निवेश 8% साधारण ब्याज की दर पर किया गया। यदि 5 वर्ष बाद राशि को निकाल लिया गया था और कुल राशि की आधी राशि का निवेश शेयर बाजार में किया गया था, तो शेयर शेष राशि ज्ञात कीजिए। भाई साहब पहले देखिए ब्याज हुआ कितना, कुल राशि का आधा ब्याज हटा दिया गया था, मतलब कुल राशि का आधा निकालना है। अच्छा बोलिए 5 वर्ष के लिए, देखते जाइए ये 5 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत का ब्याज लग रहा है, 8%। हम बोले साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो गुना कर लीजिए, 8×5 = 40, यानी टोटल ब्याज कितना लगेगा, 40%। इस पर 5400 पर, 5400 का 140/100, या 40% ब्याज लग रहा, फ्रैक्शन का यूज करिए, नहीं तो रहने दीजिए। ये हो गया, ये तो टोटल राशि हो गया, इतना वापस करना पड़ेगा। इसका आधा की बात कर, आधी राशि का निवेश, इसका आधा कर लीजिए, हो जाएगा आंसर। जो कैलकुलेशन में आएगा वही राइट आंसर होगा। क्या गया था, तो शेष राशि ज्ञात की, शेष मतलब आधा, आधा किस खर्च कर दिए तो आधा बचेगा, शेष भी आधा और वो भी आधा। 00 से 00 खत्म, 2 से काट दे कहीं क्या, यही काट दीजिए 70 बार में। अब गुना कीजिए, 70 से कीजिए, 1 0 आएगा, 7 से कर देते हैं, 7 चौक 28, बाकी 2, 7×5 = 35, 2 37, 3380 रुपया आधा बचेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर।
तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट्स करके वीडियो को ठीक से शेयर कर दें, ताकि आरपीएफ के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के पास यह वीडियो अवेलेबल हो जाए और देखकर एग्जाम में अच्छी तरीका से एग्जाम देकर आए और आरपीएफ का वर्दी पहने। हमें भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।